हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन। ये रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन क्या होता है तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसका मैं ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वाई आई हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड हमारा ये बीटा वन हैट हमारा क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट टर्म है, ठीक है। और ये बीटा टू हैट हमारा क्या है, ये कोफिशिएंट किसका है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ओके। एंड ये प्लस हमारा यू क्या है, यहाँ पे ये एरर टर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है कि यहाँ पे किस तरह से जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो हमारे y की जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो किस तरह से x पे डिपेंड करती है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये भी देखा हुआ कि जब x का जो इफेक्ट होता है जीरो होता है, या बीटा टू की वैल्यू जीरो होता है, तो फिर भी y का वैल्यू पॉजिटिव स्टे करेगा। ये डिपेंड करेगा हमारा बीटा वन वैल्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे एरर टर्म है, ये सारे जो भी हमने फैक्टर्स एक्सक्लूड किए हैं वो सारे इस यू एरर टर्म में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारा एक दूसरे तरह से भी रिग्रेशन बन सकता है जिसमें कि ये इंटरसेप्ट टर्म है, ये एब्सेंट हो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाई आई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ये बीटा टू हैट है, मतलब ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और ये एक्स आई आ गया प्लस हमारा ये एरर टर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंटरसेप्ट टर्म है हमारा, जो इंटरसेप्ट टर्म ये है, ये नहीं है, ठीक है। जब इंटरसेप्ट टर्म किसी रिग्रेशन वाले इक्वेशन में नहीं होता है तो वो क्या होता है, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन के थ्रू ये बाहर आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे अगर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये रिग्रेशन पास होता है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन से हमारा यहाँ से पास हो रहा है ये, ठीक है। ये एक्स आई है और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू वाई है, ठीक है। तो ये हमारा रिग्रेशन हमारे पास आ गया। तो रिग्रेशन वाई आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा बीटा टू हैट आ गया, ये एक्स आई, ठीक है, ये एक्स आई प्लस हमारा एरर टर्म आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो है रिग्रेशन जो है ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। पहले जो जनरली हमने जो डिस्कस करते थे हम, वो हमारा रिग्रेशन इस तरह से जाता था कि जो कि एक हमारा इंटरसेप्ट बनता था। तो इस पॉइंट को हम इंटरसेप्ट कहते थे, या ऐसे भी कह सकते हैं वाई आई, ठीक है। ये बीटा वन प्लस बीटा टू हैट, ठीक है, ये एक्स आई प्लस हमारा यू आई, ठीक है। इस तरह से हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये रिग्रेशन लाइन थी, ठीक है, और ये रिग्रेशन लाइन जो बता रही है सिर्फ इतना ही बता रही है, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, ठीक है। और नीचे हमारा ये बीटा टू एक्स आई को ही बता रही है, ठीक है। और ये टोटल हमारा जो वाई आई का वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन हमारा ये एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा रिग्रेशन जो है ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। अब हमें देखना है कि इस तरह के एग्जांपल हमें इकोनॉमिक्स में कहाँ मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पता है कि प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, इसको मैं 100 ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 10 क्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे 100 जो है हमारी फिक्स कॉस्ट है और 10 क्यू हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। प्रोडक्शन जैसे जैसे पॉजिटिव होगा तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो इक्वेशन बन रहा है ये ओरिजिन के थ्रू बन रहा है, इसमें इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, ठीक है। तो यही रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन हो गया, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वो रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन ही होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे मैंने इक्वेशन मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि वाई आई हमारा किसके इक्वल है, ये है हमारा बीटा टू हैट और ये एक्स आई प्लस हमारा क्या है, ये एरर टर्म है, ठीक है, हैट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या वाई हैट आई किसके इक्वल होता है, ये होता है बीटा टू हैट एक्स आई, ठीक है। ये हैट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाई हैट है, फिर एरर टर्म जोड़ देते हैं तभी वाई आई बनता है हमारा, ओके।
तो अब हमें क्या करना है कि एरर टर्म जो होता है इसको मिनिमाइज़ करना होता है। तो एरर टर्म को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या होता है कि एरर टर्म हमारा ये आ गया यू हैट आई इक्वल टू किसके आ गया, ये वाई आई माइनस ये बीटा 2, ठीक है, ये एक्स आई, ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनका सम ऑफ स्क्वायर कर देंगे, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे, देन हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर करने का क्या है हमारे पास, ये आ गया वाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगा ये वाई आई माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका, किसके, विद रिस्पेक्ट टू, हम बीटा 2 के लेंगे, बीटा 2 के लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये y आ जाएगा, ये माइनस ये बीटा 2 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और देन ये माइनस एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। चेन रूल के थ्रू हमने किया है, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, इसके 0 के इक्वल हम पुट करेंगे, ठीक है। 0 के इक्वल पुट करने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स आई वाई आई आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बीटा 2 हैट ये एक्स आई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 आ गया, ये समेशन आ गया, ठीक है। ये समेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, समेशन आ जाएगा ये माइनस एक्स आई वाई आई, ठीक है, प्लस आ गया, ये समेशन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये जाएगा बीटा 2 हैट एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको 0 को इक्वल कर देंगे, ये 0 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये बीटा 2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसको आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँगा मैं, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई और ये वाई आई, ठीक है, कैपिटल लेटर में ये सारे, ठीक है। तो बीटा 2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ये सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, हमारे बीटा का वैल्यू आ गया, बीटा 2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये देखना है कि आपको पूरे रो फॉर्म में, ये हमने कहीं पे भी इसमें डेविएशन का यूज नहीं किया है, या मीन से एडजस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है। मीन्स के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे मैं इस तरह से करते हैं, तो पहले भी किया कि एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इससे एडजस्ट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये हमारा स्मॉल लेटर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, थ्रू मीन एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बीटा 2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें इसके साथ ही हमें क्या करना है कि दूसरी वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या था, वेरिएंस क्या आ जाता है बीटा 2 का, ये वेरिएंस हमारा किसका, ये आएगा बीटा 2 का वेरिएंस जो आता है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड एरर वाला वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके साथ जो एरर टर्म का वेरिएंस है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ये आ जाएगा सिग्मा यू स्क्वायर आई अपॉन n माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या है कि जो हम इंटरसेप्ट के साथ करते थे वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी n-2, पर यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो एक बीटा 1 था उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, इसलिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कम हो गया। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने इसका यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किया है कि हमने बीटा 2 का वैल्यू कैलकुलेट किया है। अब हमें देखना है यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से इंटरसेप्ट वाले सिस्टम में और इसमें डिफरेंस होता है। जैसे इंटरसेप्ट वाले सिस्टम में आपने देखा था कि हमेशा जो हमारा एरर टर्म्स होता था उसका जो हमेशा सम होता था वो 0 के इक्वल होता था, ठीक है। किसके साथ होता था, विद इंटरसेप्ट वाले
इंटरसेप्ट वाले रिग्रेशन के साथ, ठीक है। पर एरर टर्म जो होगा आई वो इक्वल टू 0 नहीं होगा विदाउट इंटरसेप्ट वाले रिग्रेशन, ठीक है। विदाउट इंटरसेप्ट वाले रिग्रेशन में ऐसा कभी नहीं होगा, ओके। और चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो जनरली क्या होता है कि जो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, जो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता था, वो हमेशा क्या होता था कि आर स्क्वायर इस किसके इक्वल होता था, वो ऑलमोस्ट 0 और इनके बीच में ही होता था, किसके बीच में, 1 के बीच में, ठीक है। पर यहाँ पे जो आर स्क्वायर का जो होता है जो हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन नेगेटिव भी हो सकता है ये, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि दो तरह के जो इंटरसेप्ट के साथ जो हम रिग्रेशन करते हैं उसका जो आर स्क्वायर आया, और विदाउट इंटरसेप्ट के साथ जो हम रिग्रेशन रन करते हैं उसका आर स्क्वायर आया, कि तो दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए जो मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट है तो आर स्क्वायर का यूज करते ही नहीं है जब वो रिग्रेशन टू ओरिजिन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम क्या आर स्क्वायर का जो आर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं कोई रिग्रेशन टू ओरिजिन मॉडल में, ज़रूर कर सकते हैं। तो इससे हम रो रो आर स्क्वायर कहते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई वाई आई करेंगे, इस सब का होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन कर देंगे, देन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और सिग्मा वाई आई स्क्वायर। इससे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आर स्क्वायर आएगा, और इस रिलेशनशिप को भी सेटिस्फाई करेगा कि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इनके बीच में है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। पर इसको जो हम डायरेक्टली जो कन्वेंशनल तरीके से जो हम कैलकुलेट करते थे इंटरसेप्ट के साथ जो आर स्क्वायर करते थे, तो उसके साथ हम क्या करते थे, कंपैरिजन इसकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि हमें किस तरह का हमें मॉडल को फॉलो करना चाहिए, हमें इंटरसेप्ट के साथ जाना चाहिए, विदाउट इंटरसेप्ट जाना चाहिए, या रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन हमें याद रखना है कि अगर जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे तो हम रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन जा सकते हैं, ठीक है। जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, इंटरसेप्ट नहीं होगा, इंटरसेप्ट नहीं होगा तो रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन जो है, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन ये यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। पर जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में क्या हो गया, हमें क्या करना है, हमें रिग्रेशन इस तरह से ही कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं बीटा 1 कहूँगा और ये बीटा 2, ठीक है, ये एक्स आई, ठीक है, प्लस एरर टर्म हमारे पास आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर टेस्टिंग में ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, हमारा टेस्ट अगर इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसी के साथ चलेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम बीटा 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन एरर आ जाते हैं, ठीक है, कि हम मॉडल को स्पेसिफाई करने में फेल रहे हैं, मॉडल अच्छी तरह से स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो आ गया रिग्रेशन आएगा वो सही नहीं आएगा, और जो हमारी प्रेडिक्शन आएगी वो भी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।